بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف أولى صحف أولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين کرو ہوشیاری ستا گورا چھتاوے کرو ہوشیاری ستا گورا چھتاوے تمہیں نام لیو نرمل نور جھگا ماہے چیتنے چالو جی کائر نگری نے ایک بھایا چھیرے باری کائر نگری نے ایک بھایا چھیرے بھاری ایک دن کاڑا کرے چکا چھوڑا جگا ماہے چھیتنے چالو بھائی مرنا ہے رے ضرور جگا ماہے چھیتنے چالو خدا حاضر امام نجات المومنین والمومنات روحانی ماں باپ سرکار نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے پاک اور مبارک نام پر عشق اور محبت سے صلوات پڑھ زندہ رہوں. مومنوں 6 دن تک 6 واعظوں کے اندر ہم نے الگ الگ موضوع پر الگ الگ وشے پر روشنی پائی گنان حاصل کیا. آج 7ویں ستارے کی آخری واعظ کے اندر ہم آخرت کی تیاری کے بارے میں کچھ بیداری حاصل کریں. ہم سب میں بھی آپ کے ساتھ میں ہوں. میں نے عرض کیا کہ آج آخری واعظ کے اندر ہم آخرت کی تیاری کے بارے میں کچھ بیداری حاصل کریں. میں نے ایک بات یہاں کے 2-3 جماعت خانوں میں بتائی تھی اور یہاں آج کے ستارے کے اندر پورے بمبئی کی ماں بہنیں ہیں، ہر جماعت سے آئی ہیں. ہمیں امام کا ایک حکم ہے، ہمیں امام کا ایک حکم ہے اور وہ حکم یہ ہے کہ ہم جماعتوں کو وقتاً فوقتاً واعظ سناتے رہے. یہاں تک امام کا ہمیں حکم ہوا ہے جو کہ ابھی نئے قاعدے قانون کے مطابق کچھ تھوڑا فرق آیا ہے، لیکن میں آپ کو اس کی اہمیت کیا ہے اس کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ یہاں تک حکم ہوا امام کا کہ اگر ایک گھر ہے اسماعیلی کا تو وہاں بھی جاؤ، 4 جنے ہیں وہاں 4 جنے کو واعظ سناؤ. کیوں سناؤ بھائی 4 جنے کو واعظ؟ تو سرکار سلطان محمد شاہ نے فرمایا
کہ मैं नहीं चाहता हूं, हम हलवाइयों को कहा, सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी रूहानी बच्चा आखिरत के वक्त, कल जो अलवाइजा ने कहा कयामत की जो बातें की, वो आखिरत, वो कयामत के वक्त सरकार ने फरमाया कोई भी रूहानी बच्चे को ये बहाना न मिले कि मुझे दीन की कोई चीज का पता नहीं था, मुझे धर्म की कोई बात का पता नहीं था। 6 वाइजों के हमने अलग अलग विषय सुने, ईमान के बारे में, इमामत के बारे में, इश्क के बारे में, आमाल के बारे में, बच्चों को कैसी ट्रेनिंग देनी उसके बारे में। तो कोई भी हाजिर इमाम का रूहानी बच्चा ये नहीं कह सकेगा कि मुझे ये पता नहीं था कि या हाजिर इमाम तेरी बैयत करने के बाद मुझे सिर्फ तुझे ही मानना चाहिए, मुझे ये पता नहीं था। इस्माइली ये नहीं कह सकेगा, इस्माइली ये नहीं कह सकेगा कि मुझे ये पता नहीं था कि मौत क्या है, आखिरत क्या है, या मौला इसके बारे में मुझे कुछ बताने में नहीं आया था। अच्छा कि यहाँ तक इमाम ने फरमाया कि गामड़े में रहने वाला एक घर भी, उसको भी क़यामत के दिन ये बहाना ना मिले कि मुझे धर्म की कुछ मालूमात नहीं थी। इसलिए सरकार ने फरमाया कि मेरे रूहानी बच्चों की अरवाहों को, आत्माओं को उसको नसीहत सुनाया करो, उसको जो दीन की बातें हैं वो दीन की बातें बताया करो। तो मैंने आपको अर्ज किया कि मेरी आज की वाइस के अंदर हम आखिरत की तैयारी के बारे में कुछ बेदारी पाए। मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि हाजिर इमाम ने 1979 के अंदर मौलाना हाजिर इमाम ने यूरोप के अंदर हाजिर इमाम फरमान किए। काफी लंबा फरमान था, तकरीबन 40-45 मिनट का फरमान था। उसमें दुनिया की भी बातें थी, एजुकेशन की बातें थी, हेल्थ की बातें थी। उसमें एक पैराग्राफ इस मुताबिक आया, सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने क्या, सरकार हाजिर इमाम ने क्या फरमाया पता है? हाजिर इमाम ने फरमाया कि देखो क़यामत के दिन, मैं मॉडर्न इमाम की आपको बात बता रहा हूं, एटॉमिक एज के इमाम की बात बता रहा हूं, साइंटिफिक एज कहो, स्पेस एज का इमाम कहो, वो इमाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन तुमको खुदा के पास ये कहने की इजाजत नहीं होगी। हाजिर इमाम ने फरमाया कि मैंने अपने मजहब के ऊपर पालन इसके लिए नहीं किया कि मैं यूरोप के अंदर रहता था। अंदाजा आता है जिंदारो, एजुकेटेड जमात ऐसे मॉडर्न कंट्री के अंदर रहती है कि जो साइंस के अंदर बहुत आगे है। वो जमात के अंदर हाजिर इमाम फरमाते हैं कि एक बात याद रखना, तुमको ये इजाजत देने में नहीं आएगी, तुम्हारा ये कोई बहाना नहीं चलेगा खुदा के पास कि मैंने अपने मजहब के ऊपर पालन इसके लिए नहीं किया कि मैं यूरोप के अंदर रहता था। જ્યારે તમારી આ જિસ્માની જિંદગી પૂરો થવાનો ટાઈમ આવશે ત્યારે તમને એ જવાબ આપવાની રજા નહીં આપવામાં આવે કે મેં મારા ધર્મ ઉપર પાલન એટલા માટે ન કર્યું કારણ કે હું ફ્રાન્સમાં રહેતો હતો, કારણ કે હું અમેરિકાની અંદર રહેતો હતો। તમને રજા આપવામાં નહીં આવે। और फिर हाजिर इमाम ने अहमियत बताई, मजहब की अहमियत बताई। जो लोग इजीली लेते हैं, रमजान के सतारे में पता है मैंने कौन से विषय पे वाइस की थी? 3 टाइम की दुआ की अहमियत के बारे में। मैं अर्ज करता हूं मेरी माताओं, मेरी बहनों को कि जो लोग मजहब को इजीली लेते हैं, मजहब को मीन्स जमात खाने आने को, दुआ पढ़ने को, नेक आमाल को, इबादत करने को इजीली लेते हैं, वो लोग थोड़े बेदार हो जाए, वो लोग बेदार हो जाए। हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया नबी पाक थे, इमाम अलैहिस्सलाम पाक थे, हाजिर इमाम पाक हैं, हमारे पीर पाक थे। मैं रिपीट करता हूं, तमाम अंबिया पाक थे, हुजूर पाक थे, अइम्मा अलैहिस्सलाम पाक थे, हाजिर इमाम पाक हैं, हमारे पीर पाक थे। उन अंबियाओं की तवारीख उठा के देखो, उन अइम्मा अलैहिस्सलाम की तवारीख उठा करके देखो, उन पीरों का इतिहास उठा करके देखो, और वल्लाह मुझे बताओ, मुझे पकड़ो आप, मैं यहाँ हूं बंबई के अंदर, मुझे बताओ आप कि कोई नबी
या तो खातिमुल अंबिया हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको 5 साल पहले यहाँ इसी सताड़े के अंदर या रूहानी मजलिस में, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन दरखाना के अंदर मैंने हुजूर की आखिरी नमाज की बात की थी, आखिरी सलात की बात की थी, लास्ट सलात। चलने फिरने की ताकत नहीं है, एकदम पैर जो है वो पैरालाइज जैसे हो गए हैं। फिर भी हजरत मौला मुर्तजा अली को, हजरत अब्बास को कहते हैं मुझे सहारा दो, मुझे लेके जाओ मस्जिद के अंदर, मुझे मेरी आखिरी सलात पढ़नी है। गौर करो, तवज्जो दो इस चीज के ऊपर। उनको कोई जरूरत नहीं थी सलात पढ़ने की, वो पाक थे, वो रहमतुल आलमीन थे, उनको कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन सिर्फ हम इंसानों को सबक देने के लिए कि देखो हम अंबिया अलैहिस्सलाम भी अपनी रूहानी फराइज के अंदर, अपनी आखिरत की तैयारी के अंदर पाबंद हैं। पैगंबर पाक जो सारे वो सब भी मौत से हारे। अरे कब्र में खोद के गाड़े के आखिर खाक हो जाना, कब्र में खोद के गाड़े के आखिर खाक हो जाना। आपको एक दूसरी बात बताऊं, बहुत जने जानते होंगे, जो अग्रेसर माता है शायद वो जानती होगी। माता सलामत ने अपनी कब्र अभी से बना के रखी है, पता है? सुल्तान मोहम्मद शाह की मजार के बाजू में एक खाली मजार है, खाली कब्र बनाई हुई है। और कोई विजिटर वहां जाता है, जो पूछता है तो बताने में आता है कि ये कब्र माता सलामत उम्मे हबीबा के लिए है। और मेरे पास एक इंटरव्यू है माता सलामत का। माता सलामत को पूछने में आया सुल्तान मोहम्मद शाह की वफात के बाद कि आप अपना वक्त कैसा गुजारती है, तो माता सलामत कहती है कि 6-8 महीना मैं आसमान में रहती हूँ, वहां इबादत गिरियाजारी करती हूँ और अपनी मौत की तैयारी करती हूँ। अंदाजा आता है, कुछ अंदाजा आता है। एक इमाम की घरवाली और हाजिर इमाम की ग्रैंड मदर दादी माँ, कुछ हमें लेसन मिल रहा है इसके अंदर से कि इमाम की वाइफ और इमाम की दादी जब वो भी आखिरत की तैयारी करती है, मौत की तैयारी करती है, हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही सबक दिया, यही लेसन दिया। तो फिर विचार करो दीनदारों के हम तो कितने गुनहगार इंसान हैं, हाँ? और हम कैसे इजीली ले सकते हैं इस आखिरत की तैयारी को। हाँ ने वांधो नहीं तो मारे बदा भगत हुए ने लोग खाने पीने बराबर नहीं। दीनदारों भूलते हैं, करो होशियारी सदगुर छेतावे, करो होशियारी। तमे नाम लियो निर्मल नूर, तमे नाम लियो निर्मल नूर। काया नगरी ने एक भय छे भारी અને એક દિન કાળ કરે ચકચૂર, जुगमा है छेती ने चालो, अरे मरना है रे जरूर, जुगमा है छेती ने चालो। प्रिंस सदरुद्दीन को मैंने 3 टाइम देखा है, एक टाइम कराची के अंदर और 2 टाइम अफ्रीका के अंदर। और जितने भी टाइम मैंने, तीनों टाइम मैंने देखा इनको। एक टाइम देखा था दार इस सलाम के एयरपोर्ट के वीआईपी रूम में, आंख बंद करके बैठे थे और हाथ में तस्बीह फिरती है, तस्बीह उसके हाथ में गिरे हुए। अभी हाई कमीशन है यूनो के अंदर, रेफ्यूजीज का काम करते हैं, हाँ, तस्बीह फिरती हुए। मैंने कराची में देखा उसके हाथ में तस्बीह फिरती थी। क्यों? मोमिनो, मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम मुबारक नाम के ऊपर सलवात पढ़ो। लिस्बन के अंदर एक फरमान किए ना, उसमें एक पैराग्राफ इस मुताबिक आया। हाजिर इमाम फरमाते हैं, ये हकीकत है कि तमे समयना दबाणमां छो અને કામથી ઘેરાયેલા છો। આ દબાણમાંથી રાહત તમને એક જ વસ્તુ આપશે, એ હકીકત છે। હાજરી ઇમામ ફરમાતે કે સચ્ચી बात है, झूठी बात नहीं है कि તમે સમયના દબાણની અંદર છો અને તમે કામની અંદર ઘેરાયેલા છો। આ દબાણમાંથી રાહત તમને એક જ વસ્તુ આપશે અને એ તમારી રોજિંદી दुआ અને બંદગી। फिर फरमाते हैं, તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વર્લ્ડમાં રહો છો અને સમયનું દબાણ તમારા ઉપર છે, પરંતુ એક વાત યાદ રાખજો કે તેથી તમે તમારી ધાર્મિક ફરજોમાંથી મુક્ત નથી।
अब इससे ज्यादा क्या बता रहे कि मुझे पता है तुम इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में रहते हो, औद्योगिक जगत में रहते हैं, तुम टाइम के प्रेशर के अंदर हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि एग्जम्पशन नहीं है रिलीजियस ड्यूटी में से। नो, हाँ, भूल चूक माफ है, भूल चूक माफ है, लेकिन अरे समझे यार की वांधो नहीं, कई वांधो नहीं, न पड़ी ने, अरे शू थई गयो, 4 वागे न गया ने, अरे शू थई गયું? नो नो, गिरियासरी बराबर है। मौला बहुत मन होता है आने को। याजरी माम इतना रात को रो के सोता है, तस्बीह निकालता है, मौला सुबह को उठाना मेरे को, लेकिन नहीं उठता है ना, सुबह पछतावा करता है, आजिज़ करता है, या मौला माफी मांगता हूँ, माफ कर देना, देख दुनिया का कितना बोझा है, ये है वो है, थक जाता हूँ, लेकिन वापस तेरे पास आजिज़ करता हूँ, या मौला मेरे को उठने की शक्ति देना है, ताकत देना है। ये बराबर है, जिंदा रहो, इसके ऊपर मौला की रहमत है। लेकिन जे कोई जानी जोई ने भूलिया के ठाम ना पा मेरे, जे कोई जानी जोई ने, अरे भूली मुगती थी फरे रे बहार के गरो गर भा मेरे, जिण लीधो छे सत पंधरामा ए मूर्ख नहीं पाड़े रे, जिण लीधो छे सत पंधरामा ए मूर्ख नहीं पाड़े रे, अरे तेने माथे चढ़े छे बहु करामा के नरग माहे गाले रे, जिण लीधो छे सत पंधरम। यहाँ हसनाबाद के अंदर 2 बात बताऊंगा हसनाबाद की। छोटे छोटे सेंटर की जमातें इंडिया की, वो इधर बॉम्बे में जमा हुए, उसने एक सेंटर की जमात जहां अभी जमात खाना है, बेलगाम के अंदर, पहले जमात खाना नहीं था, अभी जमात खाना है, खूबसूरत जमात खाना है। जिस वक्त की मैं बात करता हूं आपको 1970 की, उस टाइम पे सिर्फ 3 घर थे बेलगाम के अंदर, और जमात खाना 2 साल मुखी साहब के घर में रहे, 2 साल कामड़िया साहब के घर के अंदर जमात खाना रहे। हम लोग टूर पे निकले, मैं और मेरी मिसेज भी साथ में थे, पूरा 3 महीने के टूर के ऊपर निकले। यहाँ पर आए, मुखी साहब के घर में जमात खाना था, चमड़े का बिजनेस है इनका, अभी इनका लड़का भी इंतकाल हो गया। 4 दिन का प्रोग्राम था, बराबर 3:15, 3:30, पौने 4 बजे मुखी साहब नॉक करे हमेशा, टक 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 टक, चलो जमात खाने का टाइम हुआ, उठ जावे। चौथे दिन रात को खाना पीना खा के वाइज हो गई थी। मैंने कहा मुखी साहब एक बात पूछूं? कहा क्या? बड़ी उम्र के थे। पूछा मैं बराबर नोट कर रहा हूं 4 दिन से कि 3:15, 3:30, पौने 4 बजते हैं, आप नॉक करते हैं और हम तैयार होकर बाहर आते जमात खाने में, तो आप बैठे होते हैं अपने जिक्र के अंदर। तो हंस पड़े और फिर थोड़े सीरियस हो गए। कहते हैं मिशनरी मेरी जिंदगी की बात बोलो। मैंने कहा हाँ। मुझे कहते हैं मैं दुनियादार इंसान था। मुझे कहते हैं थोड़े मेरे को एग्जाम्पल दिए कि देख आज देखते हैं ना कई जने तेरे को, हाँ, जो जमात खाने की केयर नहीं करते, दुआ की केयर नहीं करते हैं, इबादत की केयर नहीं करते हैं, दरकार नहीं करते हैं और बहुत इजीली लेते हैं मजहब को। मैं भी ऐसा था, पूरा इतना दुनियादार था। लेकिन बोले जब भी इमाम इंडिया आवे ने तो हम छोटे सेंटर की जमात को बंबई या पूना में बुलाने में आवे। हमको बंबई में बुलाने में आया। हमारी मेहमानी के अंदर सुल्तान मोहम्मद शाह आए। किसका मेहमानी है? खुदाविंद बेलगाम। अच्छा, बेलगाम में जमात बढ़ा कि नहीं? नहीं खुदाविंद, अभी 3 घर है। देखो एक दिन बेलगाम में जमात जरूर बढ़ेगा। आज जमात खाना हो गया है। मौलाना सरकार सुल्तान मुशा कहते हैं जमात खाना किसके घर में है? ये मुखी कहते हैं हमें कि मैंने हाथ ऊपर किया, खुदाविंद मेरे घर में। मुखी जमात खाने जाते हो बराबर? हाँ, जमात खाने जाते हो, दंगे करते। इतना बेचारा साफ दिल का आदमी, वल्लाह इतना इनोसेंट आदमी मुझे कहता है मिशनरी आपने तो हाजिर इमाम ने चोखी बात कह दी थी, एनी सामे खोटू ना बोला है। ऐसा बोलते, एनी सामे खोटू ना बोला है। मैंने पूछ्યું ने कि जमात खाने जाते हो, मुखी दुआ पढ़ते हो? तो मैं तो कह दी कि खुदाविंद चांद्रा को जाता हूं। मेरे को सुल्तान मुशा ने पूछा सुबह 4 बजे जाते हो? तो मैं तो कह दी हाथ जोड़े ने, खुदाविंद 12 महीने में कभी एक टाइम आंख खुले ने तो सुबह को जाता हूं। घर में जमात खाना, मेरा घर में जमात खानू। तो माँ बाप पूछते हैं क्यों, क्या करता है? तो कि मैं इमाम ने कीधु
खुदाबिन 6-7 कलाक सोता हूं, 6-7 कलाक धंधा करता हूं, 2 कलाक गार्डन में जाता हूं, थोड़ा वॉक करता हूं, हेल्थ बनाता हूं, 2 कलाक क्लब में जाता हूं, हो गया 24 कलाक पूरा। કે મેં ખુલ્લો ઇમામ સામે મારો ચોપડો ખુલ્લો રાખી દીધો. જયારે આ વાત કરીને ત્યારે ઇમામ ઉભા થઈ મારા ખભા પર હાથ માર્યો. મુખી એક बात बताओ. हाँ आम झुकी गया. मुखी एक बात बताओ, मरना नहीं है? सी मरना नहीं है? मुखी खुदा को जवाब नहीं देना है? देखो मुखी, आखिरत जैसी एक चीज है, खुदा हिसाब लेगा. देखो मुखी, आखिरत की तैयारी करो, मुखी मौत की तैयारी करो. मुखी भले तुम हमारा मुखी है, लेकिन याद रखो अगर तुम अपने मजहबी फराइज के अंदर पूरा नहीं होगा तो हम तुम्हारा जिम्मेदार नहीं है. मुखी देखो फिर से तुमको कहता है, मुखी देखो मरना नहीं है, बस ये चीज को याद रखो. मुझे कहते हैं बाबुल आ बाण माथी कमान माथी तीर निकलीने लागे ने એ મારા કલેજામાં લાગી ગયો. બસ તે દિવસથી મારી લાઈફ ચેન્જ થઈ ગઈ. એક જ વસ્તુ ઇમામની મારા મગજમાં બેસી ગઈ, કઈ मरना नहीं है, खुदा को जवाब नहीं देना है. ऐ माताओं, ऐ बहनों, ये दिन है, जरूर है, जो हाजिर इमाम ने इसी जमात खाने के अंदर हमको याद दिलाया 27 नवंबर को कि आखिरत जैसी एक चीज है, हिसाब किताब जैसी एक चीज है, और इजीली लेते 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 लाइफ तो निकल जाएगी, लेकिन जब वो वक्त आएगा ना, उस टाइम पे अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे हाथ में से वक्त निकल गया होगा, टाइम निकल गया होगा. इसके लिए जो गया उसको जाने दो, जो बचा है उसको संभालने की कोशिश करो. हाँ, मैं रिपीटेडली कहूंगा, इंसान है, खता का घर है, गलतियों का घर है, इसके लिए कितनी बख्शामणी रखने में आई है, लेकिन इसके घर से छेतरपिंडी मत करना, चीटिंग मत करना, और खामखा अपने आप से ऐसा कॉम्प्रोमाइज मत करो कि अरे मौला बहुत दयालु है की वांधो नहीं. बिंदा नहीं, वो गलतियां माफ करेगा, बेदरकारी माफ नहीं करेगा. क्योंकि खुद सरकार ने फरमाया कि बेदरकारीનો જે ગુંબજ છે ને એ બહુ ઈજા પહોંચાડનારો છે. गुंबजियाने बेदरकारी का हथौड़ा इमाम कहता है, वो बहुत ईजा पहुंचाने वाला है. जब हाजिर इमाम पेरिस के अंदर आए, 3 दिन का प्रोग्राम था, 69 के अंदर मेहमानी के अंदर एक कपल आया, बच्चा भी था साथ में. तीसरा दिन जब हाजिर इमाम ने पिपरमिंट पे हाथ रखा, दुआशीष दिया, तो बाई थी ने, बाई रोती है. तो हाजिर इमाम फरमाते कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों रोती है बेटा? इंग्लिश में कहा हाजिर इमाम ने डेफिनेटली. तो मौलाना हाजिर इमाम को कहती है, 2 दिन से आपके फरमान सुनती हूँ, आपके फरमान के अंदर दीन की बातें आई, इबादत की बातें आई, जमात खाने की हाजिरी की बातें आई, लेकिन या मौला हम तो एक ऐसे गांव में रहते हैं, यूरोप के एक छोटा सा सेंटर है जहां हमारा एक घर है और कोई इस्माइली का घर नहीं है. बड़े दिन हम लोग आते हैं, कभी बड़े सेंटर के अंदर चांद रात के दिन आते हैं, बाकी या हाजिर इमाम जमात खाना नहीं है, कोई चीज नहीं है. लेकिन या मौला घर में शाम को दुआ के टाइम पे मैं, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, हम बैठ के दुआ पढ़ते हैं. सुबह 4 बजे उठती हूँ, इबादत करती हूँ. हाजिर इमाम क्या फरमाते हैं सुनो. यस माय डियर डॉटर. हाजिर इमाम, मेरी प्यारी बेटी, आई कैन सी फ्रॉम योर फेस, आई कैन सी फ्रॉम योर फेस that you are punctual in your religious duties. हाजिर इमाम फरमाते हैं, सलात पढ़ो मत. હું તારા મોઢા ઉપરથી જોઈ શકું છું, તું તારી ધાર્મિક ફરજની અંદર બરાબર છે, મને તારા ચહેરા ઉપર દેખાડ્યું છે. चेहरा ऊपर 62 के अंदर हाजिर इमाम फरमाते यहाँ पर અમે જોઈ રહ્યા છીએ તમારામાંથી ઘણા ખરા દુનિયાવી બાબતોમાં એટલા બધા ઘરકાવ થઈ ગયા છે કે રૂહને ભૂલી ગયા છે, આત્મા को भूल गए. मैं देख रहा हूं, मौला फरमाते અમે એ પણ જોઈ રહ્યા છે તમારામાંથી ઘણા જણા જે પૈસા પાત્ર છે એ લોકો સમજે છે કે અમે સુખી છીએ, પણ હાજર ઇમામ ફરમાતે નહીં, જે રૂહને ભૂલી જાય છે એ દુખી છે. આ હકીકત તમે તમારી આસપાસ જોઈ सकता હશો. पैसे में सिर्फ सुख नहीं है. हाजिर इमाम फरमाते हैं, जो रूह को भूल जाता है वो दुखी है, और जो रूह को याद रखता है वो सुखी है. हसनाबाद की एक और बात, मैंने कहा 2 बातें.
ये बात बहुत लंबे टाइम के बाद रिपीट करता हूं। मेरे उस्ताद मिशनरी मरहूम गुलाम अली शाह, कराची में उसके भी हाथ के नीचे मैंने तालीम ली। मिशनरी गुलाम अली शाह इमाम के साथ ड्यूटी पर रहे, जूनियर मिशनरी, और सीनियर में थे इत्मादी पीर सब्जाली, और यही हसनाबाद, यही इंडिविजुअल मेहमानी का सिलसिला। मौलाना सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह आए, एक मेहमानी में बैठे, दूसरी मेहमानी में आए, तीसरी मेहमानी में आए, फिरते 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 एक मेहमानी और आई। बड़ी मजे की बात है, बड़ी टची बात है, सुनी हुई है, मैं ना नहीं कहता। आए मौला, मेहमानी कबूल की, सब पूछा, बिजनेस के बारे में पूछा, फैमिली के बारे में पूछा। 15-20 मिनट हो गए, माँ बाप पूछते हैं चलो। जैसे उठने जाते हैं तो घर का जो हेड था, उस्ताद ने कहा, मिशनरी साहब ने कहा, शाह साहब ने, कि जैसा उठने गए तो जो घर का हेड था, वडील था, ऐसा हाथ जोड़ के कहता है, खुदावीन एक अर्जी है। माँ बाप बैठ गए, माँ बैठ गए, और बैठे कैसा, हमको एक्शन करके बताया शाह साहब ने, कैसा हाथ बांधा और ऐसा आगे आगे। बोलो क्या है, जिसमें पाठ था, बोलो क्या है। सरकार एक फिक्र होता है, फिक्र होता है काहे का, क्या बात है, तबीयत की बात है, नहीं नहीं खुदाविन तबीयत वगैरह की क्या बात है। खुदाविन फिक्र ये होता है कि मौत के बाद मेरा रूह कहाँ जाएगा, मौत के बाद मेरा रूह कहाँ जाएगा। शाह साहब ने कहा कि हम बैठा था ने, ऐसा बैठे थे, ऐसा हाँ आंखें खोल दी और टेका देके आंख बंद कर दी, 1 सेकंड आंख बंद कर दी। इत्मादी सब्जाली पास में खड़े हैं, मिशनरी गुलाम अली शाह साहब पास में खड़े हैं। सब्जाली को पूछते हैं, सब्जाली अभी कितना मेहमानी बाकी है और कितना मेहमानी हुआ ये। खुदाविन 39 39 मेहमानी हो गई, ये 40वां मेहमानी है, अभी 10 मेहमानी और बाकी है। अच्छा 39 मेहमानी हो गई, हाँ सरकार। देखो सब्जाली कितनी ताज्जुब की बात है, 39 मेहमानी के अंदर मेरे को ऐसा सवाल किसने भी नहीं किया जो ये मेहमानी में मेरे को सवाल हुआ। मैंने पहले भी कहा था, फ्यूचर में भी कहूंगा, आज भी कहता हूं, मौला के पास सब मांगो, मौला के पास दुनिया मांगो, मौला के पास औलाद मांगो, मौला के पास बीमारी की दूर होने की दुआएं मांगो, हर चीज मांगो, लेकिन मौला के पास आखिरत की चीजें भी मांगो, मौला के पास रूहानी रोशनी की चीजें भी मांगो, मौला के पास बंदगी के अंदर आगे बढ़ने की चीजें भी मांगो जो हमेशा रहने वाली है, ये दुनिया में भी काम आएंगे और वो दुनिया में भी। माँ बाप कहते हैं सब्जाली को कि देखो ये सवाल किया इसने कि मौत के बाद इसका रूह कहाँ जाएगा। और फिर माँ बाप पूछते हैं क्या करते हो। खुदाबिन रिटायर्ड हूं लेकिन दुकान पे जाता हूं। अच्छा दुआ पढ़ते हो, तेरी दुआ है, तू जानता है। इबादत करते हो, हाँ मौला तेरी दुआ से कर सकता हूं। अमाल हर चीज पूछते हैं, बराबर है, एक एक चीज पूछते हैं। और फिर सब्जाली ने पानी का प्याला उठा लिया था। माँ बाप कहते हैं सब्जाली प्याला नीचे रखो, यानी क्या हो, प्याला उठा के फिर दूसरी मेहमानी में किसी को छांटा देने का हो ना, प्याला नीचे रखो, प्याला नीचे रखा। फिर माँ बाप पूछते हैं तुमने हमको क्या सवाल किया। सरकार हमने सवाल किया मौत के बाद हमारा रूह कहाँ जाएगा, क्या होगा। देखो हम जवाब देता है, गौर से देखो और गौर से सुनो। और इमाम ने अपना जो 2 हाथ था वो पानी में डाला। शाह साहब कहते हैं कि पानी के प्याले में डाला और खोबे में पानी लिया। माँ बाप कहता है, वो बुजुर्ग को कहता है देखो गौर से देखो, हम तुम्हारे सवाल का जवाब देता है। और माँ बाप ने वो खोबे का पानी वो प्याले में ऐसा डाल दिया, देखो तुम्हारा रूह इस तरीके से हमारे नूर के अंदर मौत के बाद एक हो जाएगा। बहुत खाना वजान। शाह साहब कहते हैं वो बुजुर्ग खाली बेहोश होने की उसकी देर थी, इतना रोया हो। माँ बाप फरमाते हैं तुमको तुम्हारे रूह का फिक्र है, तुम अपने आखिरत की तैयारी करते हो, हमारी दुआ तुम्हारे साथ में है, फिक्र मत करो। जुगमा है चिंता किसकी रे हो, अरे चिंता अपने जीवने की कीजे। जुगमा है चिंता किसकी रे हो। मैंने क्यों ये मौजूद उठाया आज दिनदार। अक्सर भी रूहानी मजलिस में भी मैं ये विषय लेता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज पूरे बम्बई की जमात की माँ बहनें यहाँ पर हाजिर हुई है। देखो मौलाना हाजिर इमाम सिल्वर जुबली के टाइम पे हमको फरमान करके गए हैं। श्री का फरमान नहीं याद दिलाता हूँ, चलो
वो 73 का फरमान है, वो भी बहुत जरूरी है। मैं ताजा फरमान याद दिलाता हूँ, सिल्वर जुबली के टाइम का फरमान याद दिलाता हूँ। वारसानी माफी फकीर मोहम्मद मुखी थे और ये सब थे। पूछो इनको, स्टार्टिंग हार पूरा पहना लिए, कुरान की तिलावत हो गई, गिनान बोले गया और सीधे हाजिर इमाम माइक के ऊपर आए और माइक के ऊपर आने के बाद दुआ शीश के बाद का जो पहला पैराग्राफ है, जो पहला जुमला है, वो इस मुताबिक है। मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया, सिल्वर जुबिली ना आ महान प्रसंग। अगर इस फरमान को रूहानी जुड़े के तौर पे अपने साथ में लेके जाओ और उसको अमल में लाओ, हम भी आपके साथ में हैं। सिल्वर जुबिली ना आ महान प्रसंगे हमें हमारा रूहानी बच्चा ने फरमावीए છીએ કે પોતાના ધર્મના સાચા અને સમજદારી પૂર્વકના પાલન માટે પોતાની જાતને પૂર્ણ સમર્પણ કરે, રીડેડિકેટ इंग्लिश में आया, પૂર્ણ સમર્પણ કરે। હવે તમારા ધર્મનું પૂરેપૂરું પાલન થવું જોઈએ। હાનવદાન સલવાત પઢો મૌલા કે નામ કે। હવે તમારા ધર્મનું પૂરેપૂરું પાલન થવું જોઈએ। दिलदारों, नहीं करते हम लोग पालन? नहीं। मौला हमको बेदार किया है कि कुछ कमजोरी दिखती है सुबह के जमात खाने की हाजिरी के अंदर, शाम की हाजिरी के अंदर, ठीक है, नहीं पहुंचे जाता है जहां पर हैं हम लोग। और खसूसन मैं आज एक हदीस उतार के आया हूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुबह की अहमियत के बारे में। हाँ, बहुत अच्छी हदीस है। यही बात हमारे गिनान में आई है, यही बात इमाम सुल्तान मूसा के फरमान में आई है। देखो गौर से सुनना, हजरत नबी मोहम्मद फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार हर रात के आखिरी हिस्से में आसमान को दुनिया पर नाजिल करता है और कहता है कि है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई सवाल करने वाला कि उसे मैं दूं, है कोई माफी मांगने वाला मैं उसके गुनाहों की माफी दूं। कभी मध्यरात को, मिडनाइट को। फिर फरमाते हैं, रात को उठना जरूरी समझो। रसूल कहते हैं, रात को उठना जरूरी समझो जिससे अल्लाह की नजदीकी हासिल होती है और गुनाहों से रोकने में आता है और जन्नत से भी ऊंची मंजिल के अंदर दाखिल करने में आता है। इस मुबारक वक्त की बरकत से और भलाई से, इस मुबारक वक्त की बरकत से और भलाई से कोई मुसलमान महरूम न रहे, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। सलवात पढ़ो मौला की। इस मुबारक रात की बरकत से कोई मुसलमान महरूम न रहे। ये बात मौलाना हाजिर इमाम, मौलाना सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह हमको फरमाते आए हैं। देखो, इस किस्म से तैयारी रखो और फिर कहो कभी भी आना है उसको, क्योंकि भरोसा नहीं है। काया नगरी ने एक भय से भारी, एक दिन काल करे चक्षु। खुदा को मालूम, वायस करके बैठने का मौका मिले कि ना मिले। हाँ, कुछ भी हो सकती है, आसमानी सुल्तानी कुछ भी। इसके लिए हाजिर इमाम ने फरमाया कि काल क्यारे आववानी नहीं, काल कभी नहीं आने वाली है। और इसके लिए हाजिर इमाम ने फरमाया कि कीप बैलेंस। तो ये सदगुरु की चेतावनी है, ये मुर्शिद की चेतावनी है। इस मुताबिक अपने दीन और दुनिया को बराबर रखेंगे। मुर्तजा अली हाजिर इमाम सुखी सलामत और आबाद रखेगा। या मौला हकीकती समझ देना, या मौला तेरे तरफ की मोहब्बत देना, या मौला नाफरमानी के काम से बचाना, या हाजिर इमाम जाहिर बातों गुनाहों को माफ करना, जल्दा के जाहिरी और बनगी में बातों दीदार नसीब करना। जमात है जिंदा। सलवात पढ़ो। स्वामी राजा जंपो दीप में उमावजो रे मौला आने वेलाते कर जो मौला आवड़ा जी आने वेलाते कर जो मौला आवड़ा जी। चलो